हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के सब्जेक्ट गृह विज्ञान के मॉडल सेट फर्स्ट, जो कि दोस्तों इंटरनेट से जो डाउनलोड होके आते हैं दोस्तों क्वेश्चन मॉडल सेट, वही मॉडल सेट है। अगर आप 2026 का 12th यानी फरवरी में अगर 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए मॉडल सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रामबाण होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को छोड़े मत, इस वीडियो को स्किप मत करें और पूरा क्वेश्चन को एक बार रिविजन कर लें। चाहे आप स्पीड में करें, आराम से करें या जितना भी फास्ट करें, लेकिन इस क्वेश्चन को पूरा जरूर कीजिएगा। 5 मॉडल सेट देंगे दोस्तों, आपको पाँचों मॉडल सेट कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि शरीर में पचय को नियंत्रित करने के लिए उपापचय यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। उपापचय को नियंत्रित करने के लिए या करने वाली जो ग्रंथि होती है वो कौन सा है? ए थायराइड, बी पीयूष, सी अधिवृक्क और डी पैराथायराइड। तो दोस्तों उपापचय को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होता है दोस्तों, वो ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये याद आप रखिएगा क्योंकि दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? ए अंडाशय, बी अधिवृक्क, सी वृषण और डी पीयूष ग्रंथि। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो उत्पादन होता है दोस्तों, इनका उत्पादन होता है वृषण से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आप पुरुष में ये हार्मोन होता है, तो ये दोस्तों यहाँ से जो आप लोग कहते हैं गुल्ली जैसा होता है, तो यही वृषण होता है दोस्तों, यहीं से इसका श्रावण होता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, शरीर के आकार को वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? शरीर का जो आकार होता है वो फैलता है और वृद्धि जो होता है यानी कि वो बढ़ता है दोस्तों, उनको कौन नियंत्रित करता है? अगर ज़्यादा हार्मोन वो निकल जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है, अगर कम निकलता है तो बौना हो जाता है। तो ए में है इंसुलिन, बी में है वृद्धि हार्मोन, सी में है एस्ट्रोजन और डी में टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों वृद्धि हार्मोन होगा, क्या होगा? वृद्धि हार्मोन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ए ग्लूकेगॉन, बी थायरॉक्सिन, सी एड्रेनालिन और डी इंसुलिन। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि कभी कहते हैं बीपी हाई हो जाता है दोस्तों, कभी कहते हैं बीपी लो हो जाता है, उनको कौन नियंत्रित करता है? ना ज़्यादा होने देता है और ना कम होने देता है। तो दोस्तों वो थायराइड ऑक्सिन होता है, थायरॉक्सिन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ए 20, बी 22, सी 23 और डी 24। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में दोस्तों? तो यहाँ पे 23 जोड़ी होगा। अगर गुणसूत्र से पूछता तो 40 होता है। कितना? 40। अगर इसमें एक बढ़ जाता है 47 हो जाता है, या एक घट जाता है 45 हो जाता है दोस्तों। तो अगर बढ़ जाता है या घट जाता है तो किसी में देखते होंगे जिसको किन्नर दोस्तों कहते हैं, उनमें ना लिंग का होता है ना स्त्रीलिंग होता है, यानी कि ना स्त्रीलिंग होता है ना पुरुष होता है, यानी कि वो दोनों के बीच वाला भाग हो जाता है अगर बढ़ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि पुरुष के प्रजनन अंग है? ए लिंग, बी वृषण, सी अंडकोश और डी इनमें से सभी। पुरुष के प्रजनन अंग जिससे दोस्तों उत्सर्जना उसको होता है दोस्तों, तो इनका जो राइट आंसर होगा सभी होगा, अंडकोश भी होगा, वृषण भी होगा और लिंग भी होगा। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण दोस्तों जो कि एक गर्भवती महिला में जो है दोस्तों, यह जो अंडाशय निषेचन होकर यह गर्भाशय में जब स्थित होता है दोस्तों, उसी को भ्रूण कहते हैं। यहाँ पे एम है योनि में निषरोपण, यहाँ पे बी में है गर्भाशय, सी में है बिंड नालिका और डी में है अंडाशय। तो दोस्तों जब भ्रूण का रोपण यानी कि यह कहाँ पे स्थित होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह है
गर्भाशय यहाँ पे अंडाशय होता है दोनों साइड, और दोस्तों अंडाशय यहाँ से जब फिलिपियन में लिखा होता है यहाँ पे निषेचित होता है दोस्तों। जब अंडाशय और शुक्राणु एक जगह मिलता है तो उसको निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन हो जाता है तो यह दोस्तों घर के यहाँ पे आ जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय के दीवार पर चिपक जाता है, तो यही कहता है रोपण होता है। तो दोस्तों यह कहाँ पे होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? ए में है ग्लूकागोन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है इंसुलिन, और डी में प्रोस्टेस्टेरोन। तो गर्भावस्था को दोस्तों बनाए रखने में कौन मदद करता है हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरोन होता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि थायरॉक्सिन किसको नियंत्रित करता है। ऊपर में हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों दूषित जल से कौन सा रोग होता है? ए सर्दी, बी तपेदिक, सी मधुमेह, और डी पीलिया। दूषित यानी कि गंदा जल जो हम पीते हैं दोस्तों, कहीं कहीं का पानी गंदा होता है तो पी लेते हैं, धोखा में समझिए या कुछ मजबूरी में पी लेते हैं, तो उससे जो बीमारी होता है दोस्तों, वह बीमारी पूछ रहा है कि कौन सा होता है? तो पीलिया होता है। क्या होता है? पीलिया होता है। टाइफाइड होता है दोस्तों, टाइफाइड होता है। तो ये दोनों बीमारी बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि पटना में सबसे ज़्यादा टाइफाइड होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मधुमेह को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है या किन के कमी से होता है? तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है? प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है दोस्तों, उसको कम करने का सबसे अच्छा क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया है, भस्मीकरण, लैंड फिलिंग, और सी में है कम उद्योग, और डी में महासागरों में डंपिंग। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कम उद्योग। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्मॉग का कारण क्या है? ए अत्यधिक वर्षा, बी धुएं और कोहरे का संयोजन, सी लू, और डी ओजोन परत का क्षरण। तो स्मॉग का जो कारण होता है दोस्तों, इनका कारण है धुएं और कोहरे का संयोजन मतलब जुड़ाव यानी कि मिश्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गृह सज्जा का साधन है? गृह सज्जा यानी कि घर के जो सज्जा मतलब सजाने का तरीका, वो पूछ रहा है कौन सा है? ए में है फर्नीचर, बी में है पर्दे, सी में है सजावटी सामान, और डी में है इनमें से सभी। दोस्तों सजावटी सामान में सभी आ जाएगा, फर्नीचर, पर्दे, लड़ी यानी कि बल्ब वाला जो लड़ी होता है दोस्तों, तो एक तार में बहुत सारा बल्ब रहता है छोटा छोटा, उसी को लड़ी कहते हैं। तो गृह सज्जा का साधन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। क्या होगा? सभी। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग सजावटी सामान भी मार सकते थे अगर इनमें से सभी नहीं दिया रहता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, खुले में शौच करने का क्या दुष्प्रभाव होता है? दोस्तों हम लोग गांव के लोग ज़्यादातर खेतों में जाते हैं यानी कि खुले में शौच करने जाते हैं, तो उनका क्या प्रभाव होता है? ए बीमारियों का प्रसार, बी भूजल का दूषित होना, सी पर्यावरण प्रदूषण, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों खुले में शौच करने का जो दुष्प्रभाव होता है दोस्तों वो होता है भूजल का दूषित होना, बीमारियों का प्रसार मतलब वहाँ पे जाके मक्खी बैठता है और वही उड़ के हमारे खाने पर आ जाता है, हम उसी को खा लेते हैं। तो दोस्तों वही बीमारियों का प्रसार हुआ, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलना। और सी में है पर्यावरण प्रदूषण। तो इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी प्रदूषित। नेक्स्ट है, निम्न रेखाओं से ऊंचाई का आभास होता है? ए वक्र रेखा, बी समतल रेखा, सी खड़ी रेखा, और डी इनमें से सभी। ऊंचाई को जो हम दर्शाते हैं दोस्तों, वो किस रेखा से दर्शाते हैं उसको यह पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर होगा खड़ी रेखा से हम ऊंचाई को दर्शाते हैं। समतल को दोस्तों समतल तो समतल रहता है यानी कि जो क्षैतिज में होता है दोस्तों,
तो वो और वक्र जो होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। चमकीले एवं गर्म रंग, बी हल्के और तटस्थ रंग, सी गहरे और चमकीले रंग, और डी कोई भी रंग। यानी कि छोटा कमरा है, जैसे टाट दोस्तों टाट का है, यानी मिट्टी से लगा घर है दोस्तों बना, तो उसको हम बड़ा दिखाएंगे तो किस तरह दिखाएंगे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनको तब ऐसे दिखाएंगे हल्के और तटस्थ रंग से, हल्का थोड़ा और गहरा रंग होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रंग चक्र पर विपरीत रंगों को कहा जाता है। ए प्राथमिक रंग, बी तटस्थ रंग, सी पूरक रंग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो रंग चक्र पर जो विपरीत रंग, यानी कि विपरीत मतलब उल्टा रंग जो होता है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों उनको कहते हैं पूरक रंग। क्या कहता है, पूरक रंग। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विटामिन के घुलनशील है। ए वसा में, बी जल में, सी ए और बी दोनों में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो के होता है दोस्तों, विटामिन के, ये दोस्तों वसा में घुलनशील होता है। दोस्तों इनका एक आपको ट्रिक बताते हैं। जल में घुलनशील को आप जान लीजिए और सब आपको बन जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, कहते हैं गई भैंस पानी में। भैंस कहाँ पे गया, बी से भैंस, और गई भैंस सी, बी सी जो है गई भैंस पानी में। ये इस दोनों को छोड़ करके जितना भी विटामिन होता है सब वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ए जल भंडारण, बी ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, सी ऊर्जा उत्पादन, और डी शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। तो दोस्तों शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जो काम है थायरॉक्सिन ग्रंथि का है दोस्तों। ये आप क्वेश्चन ऊपर में कर चुके हैं, और यहाँ पे प्रोटीन से पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन जो है दोस्तों, यह ऊतकों का निर्माण करता है और मरम्मत भी करता है। जो ऊतक मर जाता है उनका फिर से क्या करता है, निर्माण करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों बचपन में जो ज़्यादा प्रोटीन खाता था वो थोड़ा लंबा हो जाता है, आप देखे होंगे अक्सर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ऊर्जा के लिए चाहिए तो ग्लूकोज आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं दोस्तों, और इसके बाद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, ये ऊर्जा उत्पादन करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है उचित पोषण के लिए हम अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए। ए में है केवल फल और सब्जियां, बी हैं केवल दूध और अंडा, सी में सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार, और डी में केवल मांस और मछली। तो उचित पोषण के लिए जो हमें आहार लेना चाहिए दोस्तों, वो कौन सा होगा। तो सभी खाद्य समूहों वाला एक संतुलित आहार लेना चाहिए, यानी हर चीज़ हमको खाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ए घेगा, बी एनीमिया, सी स्कर्वी, और डी रतौंधी। तो शरीर में जो आयरन की कमी से होता है दोस्तों, वो होता है एनीमिया रोग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। घेगा रोग दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसके कारण दोस्तों गला क्या होता है, गला के नीचे में जो कंठ जैसा होता है वो फूल जाता है, उसी को घेगा रोग कहते हैं। स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों रतौंधी क्या होते हैं, विटामिन ए की कमी से। गांव घर में दोस्तों आप याद रखने के ऐसे सुन लीजिए, गांव घर में जब झगड़ा होता है या किसी चीज़ को धक्का अचानक लग जाता है तो कहता है तुमको रतौंधी हो गया, दिखता नहीं है। तो इस तरह आप याद रख लीजिए कि रतौंधी, कोई धक्का मारेगा कहता है आपको दिखता नहीं है, रतौंधी हो गया। इस तरह यह विटामिन ए से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को एक FPO मार्क की आवश्यकता नहीं है। ए जैम, बी अचार, सी सॉस, और डी बिस्कुट। तो एफ पी ओ दोस्तों इन मार्क की आवश्यकता नहीं होती है। वो पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों वो है बिस्कुट। कौन सा है, बिस्कुट। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ISI
चीन किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी भारतीय खाद्य नियम निगम और डी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार। तो ISI दोस्तों यह जो है सोना चांदी यानी कि बहुत ही जो कीमती चीज़ होता है दोस्तों, और जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है तो उस पर यह मार्क होता है। अगर यह मार्क नहीं रहता है तो वह डुप्लीकेट माना जाता है। तो यह जो जारी करता पूछ रहा है कि कौन जारी करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब जब भी सोनार की दुकान पे जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे यह चिन्ह दिखता होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना, बी स्वाद को बढ़ाना, सी पोषण मूल्य बढ़ाना और डी बनावट में सुधार करना। तो पाश्चुरीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? ए विषाणु, बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन की प्रक्रिया में दोस्तों कह रहे हैं तो इनका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए? दोस्तों फ्रिज में कोको कोला, थम्स अप यानी ढेर सारा ठंडा रखते हैं, माजा ये वो और हर खाद्य पदार्थ मतलब रात का सब्जी भात ये सब रखते हैं। तो इस तरह आप ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो रखते हैं तो वो कहता है कितना तापमान होना चाहिए? ए 0 डिग्री, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 10 डिग्री सेल्सियस और डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों उनका जो ताप होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि भोजन में बाल, धूल या धातु के टुकड़ों की उपस्थिति किस प्रकार का संदूषण है या प्रदूषण है? ए रासायनिक संदूषण, बी भौतिक संदूषण, सी क्रॉस संदूषण और डी जैविक संदूषण। तो दोस्तों यह जो है भौतिक संदूषण है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह केमिस्ट्री से आ जाता है। तो आपको एक बात बताएं, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है दोस्तों और भौतिक अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया शॉर्ट में समझिए जो हमको प्राप्त नहीं होता है, यानी कि एक बार खर्च कर देंगे वो फिर से प्राप्त नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। और जो दोस्तों हमको प्राप्त हो जाएगा उसको भौतिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अगर पानी को बर्फ़ बनाते हैं तो इसको हम फिर से पानी बना सकते हैं, लेकिन जब पानी को हम पूरा जला देते हैं वो ख़त्म हो जाता है तो उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भौतिक रासायनिक अभिक्रिया होगा, यह भौतिक अभिक्रिया, यह दोनों हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा फ्रेश दिखता नहीं होगा लेकिन आपको हम बताते जा रहे हैं। कहता है कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? ए क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए, बी रासायनिक संदूषण को रोकने के लिए, सी भौतिक संदूषण को रोकने के लिए और डी स्वाद को अलग करने के लिए या रखने के लिए। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों होगा क्रॉस संदूषण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है भोजन को छूने से पहले हाथ कैसे धोने चाहिए? ए केवल पानी से, बी साबुन और पानी से, सी मिट्टी से और डी इनमें से सभी। तो भोजन को छूने से पहले जो हाथ को धोना चाहिए दोस्तों तो वह साबुन और पानी से धोना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर में निम्न में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? ए बर्तन, बी फर्श, सी स्लैब और डी खिड़की और दरवाज़ा। तो प्रतिदिन आवश्यकता नहीं है सफाई करना। दोस्तों खाना बनाते हैं तो बर्तन तो ज़रूरी है, रात का सुबह और सुबह का शाम धोना ज़रूरी है। फर्श को दोस्तों रोज़ आप लोग देखे होंगे गांव सब में चौका लगाता है। तो और स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद खिड़की और दरवाज़ा है। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों होगा खिड़की और दरवाज़ा। इनका ज़रूरत नहीं कि प्रतिदिन इनको साफ ही किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ के सड़ने का
वाय कारक है। ए जीवाणु, बी एंजाइम, सी अनुसूचित भंडार और डी इनमें से सभी। वाय मतलब बाहर के जो कारक होता है दोस्तों वो पूछ रहे हैं। तो इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुसूचित भंडारण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य है। ए स्वस्थ रखना, बी संतुष्ट प्रदान करना, सी ऊर्जा प्रदान करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक कार्य जो है दोस्तों भोजन का वो कौन सा है, तो वह है संतुष्ट प्रदान करना, संतुष्टि प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे दोस्तों हम लोग भोजन खाते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी भोजन खाते हैं तो हम खूब खा लेते हैं, लेकिन मन में जो होता है लगता है कि पेट नहीं भर रहा है। और कोई कोई ऐसा भोजन होता है कि थोड़ा सा खाते हैं तो क्या होता है, पूरा लगता है पूरा पेट भर चुका है। तो वही कहता है किसी किसी के स्वाद से क्या होता है पेट भर जाता है। वही कहता है मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, तो मन को संतुष्ट करना, संतुष्टि प्रदान करना है भोजन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न में से कौन वसा प्राप्ति वाह स्रोत है। ए घी, बी तेल, सी मक्खन और डी इनमें से सही। का वसा प्राप्ति का जो स्रोत है दोस्तों घी भी है, इसमें भी वसा पाया जाता है, तेल में भी वसा पाया जाता है और मक्खन में भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन सभी में दोस्तों वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का कारण है। कुपोषण यानी कि कोई भोजन खाता ही नहीं है तो उसको कुपोषण कहते हैं। उसका शरीर सब सूखल रहेगा लेकिन पेट बड़ा निकला रहेगा तो उसको कुपोषण कहते हैं। यहाँ पे है आहार संबंधित अज्ञाता, बी निर्धनता, सी पौष्टिक भोजन की कमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक है। ए आयु, बी शारीरिक गतिविधि, सी आर्थिक स्थिति और डी इनमें से सभी। तो आहार आयोजन को प्रभावित करता है दोस्तों वह कारक कौन सा, यह पूछ रहा है। तो दोस्तों सभी है। शारीरिक जो गतिविधि होता है वह है, आयु बढ़ता है तो भोजन कम होता है, और इसके बाद आर्थिक स्थिति है। अगर आर्थिक स्थिति यानी पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी खाने से इनकार ही करेंगे। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद महिलाओं के लिए व्यायाम करने के क्या लाभ है। ए वजन कम होना, बी ऊर्जा में वृद्धि, सी मांसपेशियां मजबूत होना और डी इनमें से सभी। प्रसव के बाद जो महिला के लिए व्यायाम करने का जो लाभ होगा दोस्तों वो क्या लाभ होगा दोस्तों, वो होगा ऊर्जा में वृद्धि होगा, उनके शरीर में ऊर्जा बनेगा, वजन कम होगा और मांसपेशी मजबूत होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद किस तरह के भोजन से बचना चाहिए। ए फल एवं सब्जियां, बी प्रोटीन युक्त भोजन, सी तला भुजा और मसालेदार भोजन और डी दूध एवं डेयरी उत्पादन। तो प्रसव के बाद जो महिला को खाना चाहिए भोजन नहीं खाना चाहिए दोस्तों वो पूछ रहे हैं। तो वह कौन सा भोजन होगा, तला भुजा और मसालेदार यह नहीं खाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक स्रोत क्या है। ए पानी, बी दूध, सी माँ का दूध और डी फलों का रस। तो नवजात शिशु यानी कि जो अभी अभी नया आया ही दुनिया में है, तो यानी कि बच्चे जो होता है दोस्तों उनके लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वो होगा माँ का दूध। क्या होगा, माँ का दूध। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद दिए जाते हैं। यानी कि उनका जन्म होता है और जल्दी ही उनको वह टीका लगा दिया जाता है। ये BCG हेपेटाइटिस, ओरल पोलियो वैक्सीन, बी टाइफाइड BCG खसरा, सी खसरा टाइफाइड हैजा और डी खसरा BCG ओरल पोलियो वैक्सीन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा BCG हेपेटाइटिस ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जन्म के बाद बच्चे का वजन कितने दिन में दुगुना हो जाता है? ए 3 से 4 महीने, बी 4 से 6 महीने, सी 6 से 12 महीने और डी 1 से 2 साल। तो जन्म के बाद जो है दोस्तों बच्चे का जो वजन होता है, जैसे 5 kg है तो वह 10 kg कैसे कब हो जाएगा, यह पूछ रहा है, किस वर्ष में। तो इनका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 से 6 महीने में। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों वह तब दूध से क्या किस चीज़ पे आता है, वन पे आता है, यानी भोजन पे आता है, तो बढ़ेगा ही, जरूरी है इसका। नेक्स्ट है, आधार कार्ड एक डैश अंकों की विशिष्ट संख्या है जो भारतीय नागरिकों के लिए पहचान के प्रभाव के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा आधार कार्ड? ये हैं 12, बी 15, सी 10 और डी 14। तो इनमें वह अंक होता है दोस्तों, कितने अंक का विशिष्ट संख्या होता है जो उनको अलग करता है एक दूसरे से, उनका नाम होता है दोस्तों, उनकी पहचान होता है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर दोस्तों वो 12 अंक का होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इस तरह बना रहता है, 4 अंक अलग रहता है, डैश 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 फिर डैश 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 फिर डैश 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 डैश, इस तरह 12 अंक का रहता है, 4 अंक का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा है? ए रेयॉन, बी रेशम, सी नायलॉन और डी पॉलिएस्टर। तो प्राकृतिक रेशा पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो प्राकृतिक रेशा इनमें से कौन सा है? तो वह है रेशम। रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। कृत्रिम रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये तीनों क्या है? कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा है। इसको हाथों से बनाया जाता है दोस्तों, केमिकल के द्वारा। और दोस्तों समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि एक रेडीमेड परिधान दोस्तों है, एक रेडीमेड परिधान के लेवल में कानूनी रूप से किसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? ब्रांड का नाम, भी देखभाल संबंधित निर्देश, सी निर्माता या वितरित की जानकारी और डी इनमें से सभी। तो रेडीमेड परिधान के लेवल में जो कानूनी रूप से देना चाहिए कुछ जानकारी दोस्तों, वो क्या होता है? तो वो पूछ रहा है क्या देना चाहिए। तो दोस्तों वो देना चाहिए, इन ब्रांड का नाम देना चाहिए सबसे पहले, किस ब्रांड का है, देखभाल से संबंधित निर्देश, मतलब इसको कैसे देखभाल किस तरह से इसको रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, अगर दवा है तो किस तरह खाना चाहिए। इसके बाद निर्माता या वितरित की जानकारी, कौन इनको निर्माण क्या है और विस्तार क्या है दोस्तों। तो इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन एक जंतु, यहाँ पे जानतव है दोस्तों, तंतु हैं। ए कपास, बी यहाँ पे दोस्तों जानवर होना चाहिए, जानवर तंतु हैं। ए कपास, बी ऊन, सी जूट और डी रेयॉन। तो दोस्तों यहाँ पे जो जानतव या जानवर तंतु हैं दोस्तों वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है ऊन है, जानवर तंतु। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों यह भेड़ से या भेड़िया से या भेड़ से कहे दोस्तों, तो भेड़ से या बकरी से प्राप्त होता है यह ऊन। और दोस्तों यहाँ पे जूट जो है इसको तो फाइबर या गोल्डन रेशा कहते हैं दोस्तों, जूट को फाइबर रेशा। यहाँ पे रेयॉन है और यहाँ पे कपास को भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु ही कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक तंतु कपास को कहते हैं। इसके बाद रेयॉन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी प्रदूषण, सी संक्रामक रोग और डी इनमें से सभी। तो भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का जो कारण है दोस्तों वो पूछ रहा है कौन सा है? तो वह दोस्तों प्रदूषण है, जनसंख्या में वृद्धि है। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो घर के ऊपर घर, वृक्षों का कटाव हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, स्वस्थ वायु नहीं मिल रहा है। उसके बाद प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, कारखाना से प्रदूषित हो रहा है, ध्वनि से प्रदूषित हो रहा है, संक्रमण रोग जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि टिटनस से बचाव के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? टिटनस से बचाव के लिए ए में है DPT, बी में है MMR, सी में है पोलियो और डी में BCG। तो टिटनस से बचाव के लिए जो बच्चों को टीका लगाया जाए दोस्तों वह DPT का लगाया जाता है, DPT का लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता। ब्याज क्या होता है दोस्तों? जैसे हम कोई रुपया दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो उनके बदले में जो पैसा हम दिए हैं और इसके अलावा जो हमको कुछ रकम मिलना चाहिए दोस्तों वह नहीं मिलता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। जैसे गाँव सब में लगाते हैं ना, साहूकार के से लेते हैं रुपया, फिर 1000 लिए, 1000 का 5% हमको देना होता है। तो 1000 का 5% मतलब 1000 पे 5 रुपया हमको हर महीना देना होता है, इस तरह हो। तो दोस्तों वही जो एक्स्ट्रा रुपया देते हैं तो उसको ब्याज कहते हैं। ए में है बचत खाता, बी में है सावधि खाता, सी में है चालू खाता और डी में है आवर्ती खाता। तो दोस्तों यह जो ब्याज है किस खाता धारक को नहीं या बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों चालू खाता में यह नहीं दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बचत खाता में यह देता है दोस्तों, या आवर्ती खाता में देता है और सावधि खाता में देता है, याद रख लीजिए। बचत खाता का मतलब है ए आय को खर्च नहीं करना, बी व्यय को कम करना, सी खर्च के बाद भी बची राशि और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों बचत मतलब हम बचाते हैं, खर्च भी करते हैं और बचाते भी है, तो इस तरह ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। खर्च के बाद भी बची राशि को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव संसाधन का उदाहरण है? ए धन और संपत्ति, बी ज्ञान और कौशल, सी पानी और बिजली, डी इनमें से सभी। तो मानव संसाधन का उदाहरण पूछा है कौन सा है, तो दोस्तों वह है ज्ञान और कौशल। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी वितरक और डी खुदरा विक्रेता। खुदरा विक्रेता भी दोस्तों होगा जिम्मेदार, वितरक भी होगा, क्योंकि दोस्तों ये सब क्या करता है? अपने फायदा के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलावट करते हैं। उपभोक्ता दोस्तों यह नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे उत्पादक भी है, तो इन दोनों में दोस्तों फंसते हैं। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो उपभोक्ता होगा। तो उत्पादक भी होगा, वितरक भी होगा, खुदरा विक्रेता भी है, लेकिन उपभोक्ता इनका राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों उपभोक्ता को यह पता नहीं चलता है कि इसमें क्या मिलाया जाता है, वो सीधा लेता है और अपने पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्न में से कौन परिधान के चयन को प्रभावित करते हैं? ए फैशन, बी व्यवसाय, सी जलवायु और डी इनमें से सभी। परिधान के चयन को जो प्रभावित करता है दोस्तों वो कौन करता है? तो जलवायु करता है, व्यवसाय करता है, फैशन करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? ए शब्दों द्वारा, बी व्यवहार द्वारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे शिष्टाचार का जो प्रदर्शन किया जाता है वो किस तरह कर सकते हैं दोस्तों? तो शब्दों से और व्यवहार से। अगर शब्द अच्छा नहीं है तो व्यवहार से हम कर सकते हैं, अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो शब्द से हम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। अगर दोनों जिनके पास है वो तो महान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्त्रों की देखभाल है? ए धोना, बी इस्त्री करना, सी मरम्मत करना और डी इनमें से सभी। तो वस्त्रों की देखभाल, वस्त्रों को हम दोस्तों धोते हैं, इसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर उनको इस्त्री करते अच्छे से तो ठीक रहता है। इसके बाद मरम्मत मतलब दोस्तों वो फटता है तो उसको फिर से लेते हैं। तो कहता है देखभाल कौन सा है इनमें से, तो दोस्तों वह सभी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग रेशमी कपड़ों के लिए करना चाहिए? ए
ब्लीच युक्त डिटर्जेंट, बी पाउडर डिटर्जेंट, सी हल्का तरल डिटर्जेंट और डी कठोर डिटर्जेंट। तो किस प्रकार के डिटर्जेंट का प्रयोग रेशमी कपड़ों के धोने के लिए करते हैं दोस्तों? तो वह हल्का तरल डिटर्जेंट, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फलों के रस के दाग को हटाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए ब्लीच का उपयोग करना चाहिए, बी गर्म पानी में धोना, सी ठंडे पानी में धोना और डी धूप में कपड़े को सुखाना। तो अगर कोई दाग लग गया फल का, तो दोस्तों उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे हटाने के लिए? तो सबसे पहले उसको दोस्तों करेंगे ठंडे पानी में धो देंगे। तो इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों को ड्राई क्लीन क्यों किया जाता है? ए कपड़ों से धूल हटाने के लिए, बी पानी और डिटर्जेंट बचाने के लिए, सी कपड़ों के चमकदार को बनाने के लिए और डी जानुक कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ड्राई क्लीन जो करते हैं दोस्तों कपड़ों को, वो किस लिए करते हैं दोस्तों? वो करते हैं नाजुक कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर। नाजुक मतलब दोस्तों कमज़ोर कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कपड़ा धोने के लिए कठोर जल का उपयोग करने से क्या समस्या होती है? ए कपड़े सिकुड़ जाते हैं, बी कपड़ों का रंग फीका हो जाता है, सी साबुन का झाग नहीं बनता और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा साबुन का झाग नहीं बनता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कठोर जल में दोस्तों इसलिए क्या करते हैं? डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। किसका? डिटर्जेंट का प्रयोग, जो कि सब जल में वह फेन छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, धुलाई से पहले कपड़ों के लेबल को जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? ये कपड़ों की कीमत जानने के लिए, बी कपड़ों का ब्रांड जानने के लिए, सी सही धुलाई विधि और तापमान जानने के लिए और इनमें से सभी। तो धुलाई से पहले कपड़ों के लेवल को जांच करता है। तो क्यों करता है दोस्तों? तो दोस्तों उनका कीमत अगर ज़्यादा कीमत का है और किसी गलती से कुछ हो गया तो वह कीमत बर्बाद, ब्रांड जान लेते हैं। अगर महंगा ब्रांड का है तो ज़्यादा कीमत लगेगा। और धुलाई की विधि जान लेते हैं, किस तरह उनको धोया जाता है और कितना तापमान में इसको सुखाया जाता है। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसका कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ए सूखी नीम की पत्तियाँ, बी नेपथलीन की गोलियाँ, सी अखबार की स्याही और डी इनमें से सभी। तो किसका उपयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों नेपथलीन एक गोली होता है दोस्तों छोटा सा, जिसको रख देते हैं ठंड के महीने में, कोई भी कंबल सब रखते हैं ना, तो उसमें ये गोली दे देते हैं तो वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा सब नहीं आता है इसके गंध से। तो ये होता है एक ठो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो होगा दोस्तों, सूखी नीम की पत्तियाँ भी रख देते हैं। यह दोस्तों गाँव घर का नियम है। और इसके बाद अखबार की जो स्याही होती है दोस्तों, वो रख देते हैं। तो इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार का प्रसिद्ध शिल्प कला है? ए मधुबनी पेंटिंग, बी सूजनी कढ़ाई, सी सिक्की घास शिल्प और डी इनमें से सभी। सिक्की घास शिल्प, मधुबनी पेंटिंग और सूजनी कढ़ाई। तो प्रसिद्ध शिल्प कला कौन सा है इनमें से दोस्तों? बिहार का पूछ रहा है ना, तो वो होगा सभी। क्या होगा? इनमें से सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अलावा भारत में कौन सा अन्य राज्य एप्लिक दोस्तों यहाँ पे क्या है एप्लिक कार के लिए जाना जाता है? ए ओडिशा, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों बिहार के अलावा भारत में कौन सा राज्य एप्लिक कार के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो वो दोस्तों जो राज्य है दोस्तों वो है ओडिशा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा असीमित खरीदारी की जा सकती है? ए डेबिट कार्ड, बी आधार कार्ड, सी क्रेडिट कार्ड और डी इनमें से कोई नहीं। खरीदारी के लिए दोस्तों या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आधार कार्ड खत्म, इनमें से कोई नहीं खत्म। तो या तो डेबिट कार्ड कर सकते हो लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जितना है उतना ही कर सकते हैं। जितना है दोस्तों उतना कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती स्त्री को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? ए कसे हुए वस्त्र, बी सिंथेटिक वस्त्र, सी ढीले वस्त्र और डी भारी कढ़ाई वाले वस्त्र। तो गर्भवती स्त्री को जो वस्त्र पहनना चाहिए, वस्त्र मतलब कपड़ा होता है दोस्तों, वह कपड़ा जो पहनना चाहिए वह किस तरह का पहनना चाहिए? तो दोस्तों ढीले कपड़ा पहनना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घर को सजाने एवं संवारने की कला को क्या कहते हैं? ए गृह प्रबंध, बी गृह सज्जा, सी कलाकारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घर के सजाने और संवारने की जो कला होती है दोस्तों, उन कला को कहते हैं गृह सज्जा। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल परिधान की मुख्य गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? ए हल्का, बी हवादार, सी नमी सोखने वाला और इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हवादार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खेल हो रहा है तो गर्मी आएगा, और गर्मी आएगा तो इसलिए हमको ठंडा हवा चाहिए। हल्का होना चाहिए, वहाँ नमी सोखने वाला होना चाहिए। अगर कुछ कुहैसा लगा है, पानी बरसना है तो उसको सोख ले। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि प्रश्नोपरांत देखभाल आवश्यक है? ए माता के लिए, बी शिशु के लिए, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्नोपरांत जो देखभाल होना चाहिए दोस्तों वह किनका होना चाहिए? तो माता को और शिशु के लिए होना चाहिए। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी गतिविधि दंडनीय है? ए खुले में नहाना, बी सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, सी सार्वजनिक स्थान पर गाना गाना और डी इनमें से सभी। तो शहरी क्षेत्र में यानी कि गाँव से बाहर शहर में वो कहता है कौन सी गतिविधि जो है वह दंडनीय माना जाता है, क्या क्रिया नहीं करना चाहिए हमको? तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर होगा वो होगा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? ए हाथों की सफाई, बी दांतों की सफाई, सी नहाना और डी कपड़ों की धुलाई। तो अगर हम स्वच्छ रहना चाहते हैं तो उसमें कहते हैं सबसे अधिक जल का आवश्यकता कहाँ पे होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो जल का आवश्यकता होता है कपड़ों की धुलाई में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ से बर्तन में भी होता है, किसमें? बर्तन में भी क्या होता है कि अधिक से अधिक जल लगता है, जल की बर्बादी होती है। इसका कपड़ों की धुलाई हो जाएगा, उसके बाद बर्तन की भी धुलाई, यानी धुलाई वाला जितना भी चीज़ है इसमें जल का अधिक खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 नवंबर, बी 19 नवंबर, सी 10 दिसंबर और डी 19 दिसंबर। तो विश्व शौचालय दिवस जो मनाते हैं दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस यह 19 नवंबर को मनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं? ए दुर्गंध मुक्त, बी रोगाणु मुक्त, सी साफ एवं स्वच्छ और डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर का सभी। तो दोस्तों यह जो मॉडल सेट था दोस्तों गृह विज्ञान का, होम साइंस का, तो यह आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के अगले और मॉडल 4 मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपका जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जितना भी नंबर है, अगर 50 है या 100 में 100 होगा, 70 में 70 दोस्तों जो है इन सभी में सभी, यानी कि 100 करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों उम्मीद करता हैं आप यह कर लीजिएगा और अगले 4 मॉडल सेट को भी आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।